ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जब से हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तब से हमारा जीवन बदल जाता है। अनेक आत्माएं ऐसी हैं जो ज्ञान में आने से पहले उनके जीवन में अनेक विकृतियाँ, अनेक प्रकार के अवगुण या अनेक प्रकार के संग दोष का प्रभाव भी रहता है। लेकिन जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, जीवन परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो जाता है। ऐसे अनेक आत्माएं हैं जिनके अनुभव से हम सब सीखते हैं, जानते हैं। और ख़ास करके आज के जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, जो अपने मार्ग को भूल गए हैं, सत्य मार्ग से बेमुख हो गए हैं। लेकिन ऐसे युवा बाबा के अनेक बच्चे हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है और अनेक आत्माओं के लिए आजकल आदर्श बन गए हैं। ऐसे ही आज के बीच आज हमारे इस कार्यक्रम में मुंबई जैसे महानगर से पहुंची कुमारी जो बहन है हमारे, जो उपस्थित है, आज समय निकाल करके हमारे सामने आए हैं। आइए सबसे पहले उनका आप स्वागत करते हैं और उनसे आप उनके जीवन का अनुभव जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। मैं अपेक्षा बहन, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि थोड़ा अपना लौकिक जीवन, जो आप ज्ञान में आने से पहले आपका लौकिक जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ है, वो शहर का नाम, और कितने लौकिक में भाई बहन हैं, वो थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए। जी, मैं अमरावती से हूँ और वहीं पे जन्म हुआ है, तो हम वहीं पे रहते थे। और जो पिताजी है वो फार्मर थे, मतलब खेती करते थे जी। जो हम जैसे नागपुर सिटी से है तो आपको पता ही होगा कि वो तो ऑरेंज सिटी है जी, तो वहाँ पे ये सब बहुत चलता है, तो वहाँ से है। और लौकिक में मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, हम दो ही है भाई बहन जी। वो भी जॉब करते हैं पुणे में और मैं मुंबई में जी। जैसे और आज आपने बताया अपेक्षा बहन कि आप दो भाई बहन हैं और आप बड़े हैं जी। तो माँ बाप जो है उनका व्यवसाय खेती का, जैसे आप बता रहे हैं। थोड़ा अपना बचपन का संस्कार, बाल्यकाल का नहीं, जैसे कई बार अपने को बचपन की बातें याद रहती है। कई बार बाबा कहते हैं जो बच्चे 5 साल की उम्र तक की बातें अपनी याद रहती है। तो आपका अगर बचपन के संस्कार, जैसे किसी को खेलने कूदने का होता है, किसी को थोड़ा सा मार धाड़ का होता है, किसी को भक्ति का संस्कार होता है, तो अगर आपका बचपन को कोई संस्कार आपको याद हो, शुरू का एकदम छोटेपन का, वो आप शेयर कर सकते हैं। जी, बचपन का संस्कार हमें भक्ति में ज़्यादा, आध्यात्मिक में ज़्यादा अटैच रहती थी। मुझे अच्छा लगता था कि मंदिर जाना और वो क्या है समझना। जो महाभारत, रामायण, ये चीज़ें मैं बहुत देखती थी कि मुझे जानना होता था कि ये क्या है, ये जो भगवान है, ये सब है, ये क्या है, कौन है और ये कैसे आए, फिर ये कब थे, इनका ये जो चला है, ये सब जो कहानियाँ थी जो बताते थे वो कैसे है। तो मैं हमेशा देखती थी और मुझे ऐसे लगता था कि हम भी शायद हो या मैं भी बनूं, ऐसे बचपन में लगता था कि अरे ये जो है, ये जो बने हैं, जो राम बने हैं, सीता बने हैं, तो फिर वो थी एक चीज़ कि मैं जो देखती थी हमेशा टीवीज़ में कि अच्छा हाँ ये सीता है, ये राम है, हम भी बने। तो जो कभी कभी वो जो दिखाते थे, जो मैजिक दिखाते थे, वो बहुत अट्रैक्ट करती थी कि ये क्या मैजिक है, ये कैसे लाते हैं, मैजिक कैसे है, ये कैसे क्रिएट करते हैं, ये कौन से मंत्र है जो वो बोलते हैं और वो जादू होती है जो क्रिएट होती है, मैजिक होती है। तो वो भी अट्रैक्ट करता था कि ये क्या है। और जो देवी देवता थे वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे कि ये कौन है, कैसे, और एरा क्या था, ये कब थे जी। तो कितनी सुंदर बात है भाई बहनों की, वास्तव में जो देवकुल की आत्माओं की निशानी है उन्हें एक जानने की जिज्ञासा रहेगी। और जैसे आप अपेक्षा बन बता रही कि देवी देवताओं को देखकर या प्रभु राम को या माँ सीता को देख करके मन में आता था कि हम भी ऐसा बन सकते हैं, जबकि उस समय आपको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला था। फिर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी पढ़ाई लिखाई, लौकिक पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है और फैशन डिज़ाइनिंग किया है। दो जो होते हैं वो मैंने साइमल्टेनियसली किया है। एक और ग्रेजुएशन, दो ग्रेजुएशन किए हैं साइमल्टेनियसली। तो उसमें मैंने ज़्यादा ये दिया है फैशन डिज़ाइनिंग को, तो उसमें मैंने एजुकेशन जी। आपकी पढ़ाई लिखाई अमरावती में कि नागपुर में? नहीं, अमरावती में ही हुई। जी।
मैं अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान हम सबके जीवन में एक नया पड़ाव आता है अपेक्षा बहन की, जीवन का एक नया मोड़ आ जाता है। तो ईश्वरीय ज्ञान जो बाबा का ज्ञान है वो आपको कब मिला, कहाँ मिला और कैसे मिला? जी, ये बहुत अच्छा है। जब मैं स्कूल में जाती थी तो तब मोस्टली हम सारी जो फ्रेंड्स हैं वो साइकिल पे सुबह-सुबह हमारी ट्यूशन रहती थी तो हम निकल जाते थे उस पे। तो रोज़ सुबह मुझे 2 बहनें दिखती थी अच्छा। कि सुबह-सुबह उठती है, सब कुछ करते हैं। तो मैं उनको देख के जाती थी और मैं सोचती थी कि जो बहनें हैं ये क्या करती है वहाँ पे दोनों ही रह के। ये तो बड़ा मुश्किल है दोनों का रहना, अपने मम्मी-पापा से दूर रहना। ये बड़ा मुझे ये लगता था कि ये तो हो नहीं सकता है, ये कैसे रहते होंगे अकेले। माना टीचर बहनों को देखकर? टीचर बहनों को देखकर मैं देखती थी पर गई नहीं कहीं। शायद मेरा पार्ट तब नहीं था। तो मैंने वो एजुकेशन लिया। फिर जब हम आगे एजुकेशन के लिए और हमने हमारा थोड़ा एक मतलब एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में हमने घर शिफ्ट किया तो वहाँ पर ही हमारे नेबर रहते थे जो ओम शांति में जाते थे, माना ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। तो बोले कि चलो देखकर आ जाते हैं क्या है। मैंने भी, मुझे तो थोड़ा था ही आध्यात्मिक में मैं जाती भी थी कहीं कहीं, पर जहाँ जाती थी तो मैं मतलब गुरु वगैरह जो भी होते थे वो बोलते थे कि वो तो करना बहुत ज़रूरी है, जैसे बचपन में भी देखा था तो वो बोलते थे। तो मैं गई, मैंने सोचा चलो, और जहाँ मैं पहले जाती थी तो वहाँ वो किसी चीज़ के लिए पैसे लेना, वो सब करना, वो मुझे अजीब लगता था कि ये क्या है। तो अगर भगवान है तो भगवान क्यों लेगा ना हमसे। तो फिर जब मैं वहाँ आई, मैंने बोला चलो यहाँ पर भी जाके देखते हैं। तो उनके थ्रू मैं आई और मैंने जब देखा कि ये क्या है तो मुझे जैसे आपको बताया कि महाभारत श्री कृष्ण का हमेशा देखती थी, तो मुझे कृष्ण पर वो था कि अगर ये भगवान है तो ये क्यों लोगों को दुख देते हैं, या फिर भगवान है तो ये ऐसे इन्होंने क्यों किया, इतना सारा क्यों किया। मन में प्रश्न उठता था। प्रश्न थे, बहुत सारे थे कि क्यों था ये। तो मुझे लगता था भगवान है तो भगवान वैसा होना चाहिए ना कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा ना हो। तो फिर जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा सुना, उन्होंने जो मुझे ज्ञान बताया तो मैंने उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। अच्छा। कि क्यों ये क्या है, क्योंकि मैं सोचती रहती थी बचपन में भी कि ये भगवान है, फिर इनके ऊपर भी कोई होगा, वो कौन है जो चलाता है, ये हमेशा प्रश्न उठते थे। और जो ऊपर है, कहते थे ना स्वर्ग ऊपर है, तो ऊपर देखते थे फिर कैसे चलता है वो स्वर्ग, वो सारी बातें थी। तो जब मैं यहाँ आई और ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई कि क्या है, देवताएं कौन है, कैसे है, ये भगवान कौन है जिनको हम पूछते हैं, ये सब क्या है, जब मुझे क्लियर हुआ तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे और मैंने मान लिया। पता नहीं तब शायद मैं बहुत छोटी भी थी। कौन से सन की बात है और आपकी एज उस समय क्या थी? ये शायद 8 या 9 ऐसे कुछ, 10 ऐसे 2008 कुछ तो थी। हाँ जी। हाँ, तब मैं शायद कॉलेज में आ गई थी, मतलब जाने लगी थी शायद। जी। उस समय आपको ये ईश्वरी सेंटर बने बाबा घर गए और आपको जब ज्ञान मिला, बाबा का ज्ञान मिला। देखती थी, स्कूल में जाती थी तब देखती थी, पर कभी गई नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी के पहली बार आप सीधा सेंटर में गए, मन में चलता था बहनों को देख करके कैसे रहते हैं, लेकिन आप कभी टच में नहीं आए थे। जी। फिर जब फिर बाद में आए। जी। तो जैसे आप पहली बार जब सेंटर गए होंगे अपेक्षा बहन, तो आपको बहनें मिली होगी, आपने पहले 7 दिन का कोर्स किए, पहले ही प्रदर्शनी देखे? नहीं, कोर्स किया। अच्छा, कोर्स किया। अब जब हम कोर्स करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको देवी देवता को मानने की प्रथा थी, उनके प्रति एक श्रद्धा भी थी, लेकिन मन में प्रश्न भी रहता था कि श्री कृष्ण जो एक तरफ तो युद्ध किए हैं, एक तरफ भगवान है ना, और एक तरफ मन में भी रहता था कि ऐसे हम बन सकते हैं। तो अनेक प्रश्न आपके मन में पहले ही रहता था। हम जब ज्ञान में आते हैं अपेक्षा बहन, तो हमको 7 दिन के कोर्स में, जैसे आपने बताया कि आपने 7 दिन का कोर्स किया, तो बहुत सारे बातें हमको पता चलता है। जैसे पहला हमको पता चलता है मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। फिर आत्मा बिंदी है, उसका पिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय है ना, और तीनों लोकों का परिचय, अनेक प्रकार का ज्ञान, हमको सत्य ज्ञान मिलता है। कोई ज्ञान की एक बात
जो आपको एकदम दिल में लगी हो? जैसे आप तो वैसे कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठा, फिर भी कोई एक आध बात ऐसी होती है अपेक्षा में जो हमको एकदम दिल में लग जाता है, चुभ जाता है कि नहीं, जो मतलब मुझे ये सत्य, यहीं से मुझे सत्य बात पता चल रहा है, ऐसी कोई बात आपको लगी हो वहाँ? जी, पहले तो भगवान कौन है? जी। पहले मुझे ये हुआ कि जो हम इतना सारा हाँ। पूछते थे भगवान कौन है वो, जी। और जो मैं हमेशा सोचती थी हाँ। कि ये भगवान बने कैसे, मतलब ये जैसे हैं, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हम ही वो थे, और सारी बातें उन्होंने जब क्लियर की कि क्या है ये सृष्टि चक्र, कैसे चलता है, वो भगवान कौन है, जैसे उसने परमात्मा के बारे में बताया कि क्या है, कैसे हमें वो मिलती है चीजें, जी, जी। तो बस मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, बस यही है वो जो मुझे चाहिए था। आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके छोटे भाई, लेकिन आप जब सेंटर गए तो आप अकेले गए घर से कि और जी, भी? नहीं, मैं ही अकेले गई उनके जी। साथ। जी। तो आप अकेली गई, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि बाबा के घर जब कोई नया व्यक्ति आता है या घर का कोई नया सदस्य आता है, तो शुरू में आपको जैसे ज्ञान योग करने लग गए होंगे, आप सेंटर आने लगे होंगे, तो कोई ऐसा पुराना संस्कार जो आपके जीवन में बदलाव आ गया होगा? आप कॉलेज लाइफ में आ गए तो हो सकता है आप बाहर का खान पान भी करेंगे, आपके यार दोस्त भी रहे होंगे, तो एक तरफ होने लग गए आप, एकदम ज्ञान में रुचि बैठी होगी आपकी, तो कोई ऐसा संस्कार जो ज्ञान में आने के बाद आपका छूट गया हो? जी, बहुत सारा है। हाँ सब जी। गुस्सा नहीं करती हूँ, ओके। पर जी मैं बहुत ज्यादा करती हूँ मुझे छोटी-छोटी बिल्कुल नहीं बात। लगता आप गुस्सा करते रहेंगे। हाँ, जी। ऐसे लगता था, वही बता रही हूँ कि लगता था, पर हाँ, मुझे हर चीज़ आ जाता था कि अच्छा। कुछ गड़बड़ हो, जी। किसी के साथ मैं रिएक्ट करती थी आप? हाँ, रिएक्ट करती थी, मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर लेती जी। थी। जैसे ज्ञान में आई सारी बातें, हाँ। चीज़ें पता चली सब, जी। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम ना के बराबर कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अभी गुस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। जी। तो ये सब बदलाव के शुरू में बात लगे होंगे, आने लगे। अब मेरा प्रश्न उठ रहा है, हम ज्ञान कहते हैं, आप अकेले घर से गए हैं, तो आपके मम्मी जुड़े, भाई जुड़े या उनकी तरफ से कोई वीर शुरू में? नहीं, मम्मा तो जल्दी गए थे, अच्छा। मेरे साथ ही आए थे, मतलब अच्छा। कुछ दिनों की। जी। हाँ, पर भाई अभी है नहीं ज्ञान में, मतलब सब करता है, बाकी चीजें करता है, जी। इतना पसंद नहीं कि मैं ऐसे क्यों रहती हूँ, जो तो जी, जी, बिल्कुल विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, मतलब ऐसी एजुकेटेड, कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है, वो सारी चीज़ें हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल था। ये सब हमारे जीवन में आता है कि चलो घर मम्मी पापा आपके साथ जुड़ गए, छोटा भाई का भी सहयोग मिल गया होगा, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, वो मम्मी पापा को बोलते हैं कि भाई कहाँ तुम अपनी बड़ी जवान लड़की को कहाँ भेज दिया, वहाँ तो शादी नहीं करेंगे अभी, तो इस तरह आपकी में आई होगी, उसको आपने कैसे फेस किया? वो तो बहुत ही ज़्यादा आई, वो तो मतलब मेरे लिए, मुझे वो था कि मेरे लिए उनको भी सुनना पड़ता था। ऑब्वियसली वो भी कभी कहते थे, पर उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही करना है। उन्होंने, उनको सब था कि तुम हो, तुम देखो अपनी लाइफ का डिसीजन तुम्हें लेना है, तो तुम ले सकते हो जो चाहे वो। उन्होंने सपोर्ट किया, बाकी रिश्तेदार तो होते ही है, उनको तो था ही कि मैं एक्चुअली, उनको वो भी गलत नहीं है उनकी तरफ से, क्योंकि उनको था कि मेरी लाइफ ऐसे कैसे कटेगी, तो उसको उनको था कि कोई चाहिए होता है, पर उनको वो परमात्मा का वो सब ज्ञान ना होने के कारण वो मुझे फोर्स बिल्कुल करते थे, आज भी करते हैं, थोड़ा कम हुआ है पहले से। पर हाँ, मैंने जो है, मेरी जो थी, तो मैं हमारे यहाँ जो था थोड़ा सा कि हम बड़ों को एकदम से जवाब नहीं दे पाते थे, देते नहीं थे, तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। और मैं वहाँ से थोड़ी दूर चली गई, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था दूसरा, तो मैंने सोचा जब हमने एजुकेशन लिया है इतना, तो मैं जॉब करने चली गई, तो वो थोड़ा जो है, तो वहाँ से अमरावती से फिर कहाँ चली गई आप? मैं मुंबई चली गई। ये कौन से सन में गई आप? ये लगभग कितने साल से आप वहाँ पर हो अभी बॉम्बे में? शायद 7
7 एक साल से। 7-8 साल हाँ, से, हाँ, 7। 16-17 हाँ, से समझो हाँ, ना, हाँ। हाँ जी। तो जैसे आप बॉम्बे चले गए, उसके बाद तो आपको एक नया नया सर्कल में आप चले गए, तो लौकिक से या लौकिक संबंधियों से थोड़ा दूर हो गए। दूर हो गया। अभी मेरे मन में एक और जिज्ञासा है आपके प्रति कि जी। जब ईश्वरीय ज्ञान में आ जाते हैं और स्वाभाविक है, सबके तरफ से विरोध होता है भाई बहनों, सभी के जी, साथ ऐसा होता है क्योंकि नया ज्ञान है, नया मार्ग है हमारा। जी, आपके पहनावा देखे होंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनने लग गए, कॉलेज लाइफ में जी। रंगीन कपड़े, और बाहर फ्रेंड सर्कल में गए ही नहीं हाँ, होंगे, हाँ। अभी उनके साथ फिल्म देखने नहीं जाएंगे, तो बहुत सारी बातें आती हैं। जी, जी। लेकिन इन सब के बीच हमारा बाबा का मदद होता है, ईश्वरी परिवार हाँ। का मदद होता है, जी। दीदियों की सहयोग होता जी, है। जी। फिर हम सबके जीवन में एक और नया पड़ाव आता है ज्ञान के बाद, कि हमें मधुबन आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ। मधुबन, जी। मधुबन के बारे में हम जैसे ज्ञान में आते हैं, थोड़ी दिन के बाद सुनने लग जाते हैं, हाँ। हमारा इतना सुंदर मधुबन है, जी। पांडव के बारे में, ज्ञान सरोवर के जी, बारे में, जी। शांतिवन के बारे में, बाबा के बारे में। तो आप फर्स्ट टाइम, पहली बार आप मधुबन कब आए, कौन से सन में आए, क्या प्रोग्राम में आए थे, आए थे या बाबा मिलन में आए थे, वो पहली बार आप आना कब हुआ और उस समय की अनुभूति? अच्छा। पहली बार मैं शायद ज्ञान के 1 या 2 साल जी, बाद आई थी। जी। और बाबा मिलन में ही आई डायरेक्ट अच्छा। मैं। बाबा मिलन में ही आई थी। जी। तो जब मैंने देखा कि सब लोग ऐसे बैठे हैं, पूरा हॉल हाँ, देखा हाँ। था, तब मैंने इतना डायमंड बड़ा हॉल। डायमंड हॉल बना जी, हुआ है। जी। और जब दादी आए तो मेरे लिए सब कुछ नया था, हाँ, बताया तो था, जी। दीदी ने सब कुछ दिखाया था। पहले भी वहाँ पर भी थोड़ा किया था, बाबा हुँ। मिलन मतलब टीवी पर जो होता था, वो हुँ। किया था। पर वो इतनी ज़्यादा जी, अनुभूति नहीं हुई थी, जी। बहुत ज़्यादा, बस हुँ। थोड़ा-सा, क्योंकि बाबा बोलने का तरीका थोड़ा हाँ, अलग था हाँ। बाबा जी, का, कि जी। तो सुनना पड़ता था। हुँ। तो भले ही थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था, पर जब जैसे ही मधुबन आए तो हुँ। वहाँ का जो वातावरण जी। था, वहाँ की जो वाइब्स थी, वो हुँ। इतनी इतनी सुंदर थी कि वो मतलब कहते हैं ना, दिल को छू जी, गई थी। जी। और जब बाबा को देखा तो समझ ही नहीं आया 2 हुँ। मिनट तो कि हाँ, ये क्या, मतलब मैं अनुभव कर हाँ। रही हूँ, जी, कितना जी, जी, सुंदर जी। है ये। जी। तो बहुत सुंदर, बहुत खुशी होती थी, मतलब बाबा को देखते ही ऐसे ऐसे लगता था कि क्या मिला है जीवन में। और जी, उनको देखकर वो जो अनुभूति थी, वो खुशी होती थी उनको जी, देखकर। अब जी। मतलब जो कहते हैं ना बाबा कभी-कभी हाँ, कि हाँ। आपकी आँखों में प्यार के प्रे आँसू आ जाते हाँ, वो हैं, मोती बन जाते हैं मोती बाबा। बन जी, जाते हैं। तो जी, ऐसे फ़ील होता था कि मतलब हाँ, कुछ है। जी। तो पहला तो अनुभव ऐसा था मेरा। हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। हाँ फिर जी। आप जैसे बाबा मिलन के बाद या पहले पांडव वन गए होंगे, ज्ञान सरोवर आए होंगे। जी। पांडव वन में हमारे 4 धाम हैं, जी। है ना? बाबा का कमरा, झोपड़ी, जी, वहाँ जी, 4 जी। धाम की यात्रा किए होंगे। जो साकार बाबा के और मम्मा की, दादियों की एक तपस्या भूमि है, हुँ, हुँ। वो सब का अनुभव आपको कैसा लगा? वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग था, जी। क्योंकि हम जो बाहरी दुनिया में रहते हैं हुँ। उनसे ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा अलग था, जी। क्योंकि लाइफ ही अलग हो जाती हाँ, है। जी, 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 मैं जी। जैसे लाइफ में रही हूँ, हाँ, 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 हाँ। वहाँ से एकदम से ये लाइफ जी। जैसे हम कह सकते हैं थोड़ी वैराग्य वाली जी, लाइफ भी बोल जी। सकते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। बहुत ही सुंदर, मतलब जी। एक जैसे कहते हैं ना डिवाइन जी। होता है सब कुछ, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सुंदरता से होता है। जी, जी, वो जी, जी। देखा मैंने, कितनी डाउन टू अर्थ रहने वाली हुँ। चीज़ें हैं। जी। मतलब सब कुछ होते हुए भी आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, कैसे हुँ। रहते हैं, हुँ। वो जो बातें थी मम्मा की, जी। बाबा की, जी। तो जैसे दादियों की भी सुनी थी हाँ, कि हाँ, वो हाँ, कहाँ हाँ। से आई और किस तरीके से रह रही है, और उनका वो जो देखा था जी, उनको, जी। जैसे दादियों को देखा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। जब उनको देखते थे तो वो जो अनुभूति होती थी जी। कि मतलब ऐसे बाबा कहते हैं ना, वहाँ हाँ, निकलता हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, बच्चों जी, को जी, भी जी। देखकर ऐसे वहाँ निकलता जी। है बाबा के जी, बच्चे। जी, 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 तो जी, ऐसे जी। होता था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, ये हाँ, हाँ, इन्होंने हाँ। ऐसे कैसे बनाया अपने आप को, जी, इतना होने के बाद भी। जी। तो वो तो बहुत। ये सचमुच बहुत सुखद हाँ। अनुभूति है भाई-बहनों, जैसे अपेक्षाबंद सुना रही कि बाबा मिलन पहली बार आए और बाबा जी। मिलन, फिर मधुबन की यात्रा और वो सब स्थानों को देख कर के, दादियों को देखकर, ऐसे बहुत भाग्यवान आत्माएँ हैं जिन लोगों ने जी। इस जीवन में भगवान को देखा है। और ख़ास करके 2017 से पहले जिन लोगों ने गुलजार दादी को उपस्थिति में डायमंड हॉल में साकार में भगवान से मिलन मनाए हैं, तो उनके तो भाग्य के कहने क्या। हाँ। अभी जब वापस पहली बार जब आए होंगे और जब वापस यहाँ से गए तो ओह! सबको एक अनुभूति होती है कि लगता है ना अपेक्षा आ रहे हैं हम
हाँ, यही ये। और कई बार जी। जैसे ना एक मन में एक दुःख तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन पर एक प्रेम के आँसू, हाँ। वो कैसा लगा जब वापस जा रहे थे तब? हाँ, ऐसे लगता हुँ, था कि मतलब तब तो बहुत ज़्यादा इसमें जी, नहीं से स्टार्ट था हमारा में भी ऐसे लगता था हाँ, कि और कुछ दिन रह जाए अच्छा, हाँ, 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 और हाँ, कुछ दिन जी, कि जी, हमें मिल जाए और जो है वो अनुभूति हमेशा ही रहती है कि हो जाए बस और बस जी, वक़्त मिल जाए जी, फिर जी, दादी के साथ भी वो वक़्त मिल जाए क्योंकि जी, वो तो बाबा से मिलते थे तो हाँ। बहुत अच्छा और वो बहुत होता है थोड़ा-सा हाँ, हाँ, जाते हाँ, हाँ, समय बाबा के यहाँ स्वाभाविक से। है। हाँ जी। मुझे याद है जब मैं अपना अनुभव मैं सुनाना अच्छा, चाहता हूँ कि हाँ, जब हाँ। हमें पहली बार आया था 88 में बाबा अच्छा, मिलन के लिए, तो वाह! उस समय तो ज्ञान सरोवर पांडव वन हुँ, शांति वन हुँ। नहीं था। तो हमें याद है जब हम तब हमें को पता नहीं था कि हम यहाँ समर्पित हो जाएँगे। हाँ, लेकिन जिसने नहीं एकदम आबू रोड तक वो प्रेम की हाँ, गंगा, आँसू भगवान के हाँ। प्यार में, तो सब जी, आत्मा के लिए भगवान जी, के पास जी। प्लान रहता है और हाँ। आप भाग्यवान हैं जो अब यहाँ ज्ञान सरोवर में सेवा में आती रहती हैं। जी, जी। अपेक्षापन जब यहाँ से आप फिर बॉम्बे गए, है हाँ ना? जी। बाबा मिलन करके बीच-बीच में आते रहेंगे, अभी भी आते रहते हाँ, हैं। हाँ। तो पहला मिलन तो यादगार रहता ही है। जी। जब आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हुँ, हैं, हुँ। जहाँ पर एक भारत की आर्थिक राजधानी है जी, और बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं ये माया नगरी है, जी। माया की दुनिया में आप हैं और वहाँ रह कर के अपने ज्ञान को बैलेंस बना के रखना। हाँ। जैसे आप अभी अपने मुख से अपने भाई-बहनों को जी, सुनाइए, जी। हमारे भाई-बहनों को कि आप किस तरह से थिएटर में आप काम करते हैं जी। और वहाँ क्या-क्या जैसे आप फैशन डिज़ाइनर हैं, जी, जी। तो क्या आप दिनचर्या रहती है और क्या-क्या चुनौती आपके सामने आती है? हाँ, हाँ। जी, ये तो हाँ, बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ के वाइब्स चेंज हो जाते हैं और जी, बहुत ज़्यादा होते हैं जी। कि वहाँ पे ये ज्ञान ये सब चीज़ें हुँ, उनको बहुत अलग लगती हैं जी। क्योंकि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खान-पान वो हुँ, सारी चीज़ें और बाबा की धारणा है खान-पान की। हुँ, हुँ, तो हुँ। हम जो है जो हमारा शेड्यूल होता है तो जी। उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगर कभी-कभी शिफ्ट 9 की होती है, कभी शिफ्ट 7 की होती है। हुँ, 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 तो हुँ। उस हिसाब से हम सुबह उठ के बाबा के साथ मिलके, बाबा से मिलके, बाबा की थोड़ी शक्ति लेके, सकाश लेके फिर हम जो है खाना भी हम घर से ही बना के लेके जाते हैं। जी। जितना भी है थोड़ा एक्स्ट्रा लेके हुँ, हुँ। निकलते हैं हुँ, हुँ, ताकि हुँ। हमको पता नहीं होता है कितनी देर तक रहना पड़ता है, क्या जी। होता है। तो हम वो लेकर भी जाते हैं हुँ, खाना वगैरह सब जी। क्योंकि वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि खाने की भी बहुत ज़्यादा ये है मतलब आपके सामने इतनी सारी चीज़ें होगी हुँ, 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 हुँ। वो तो है ही हुँ, माया हुँ। नगरी। जी, जी, तो जी, माया जी। तो वहाँ बिल्कुल हर चीज़ में खींचती हुँ, है, हुँ, हर हुँ। चीज़ में, ऐसा जी, नहीं है। जी। तो अगर हम वहाँ हैं, हुँ, तो हमें खान-पान की धारणा और बाबा से मिलते रहना मतलब जी, बाबा के घर तो बाबा ने हर जगह बना के जी। रखे हैं, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही हैं। हुँ, हुँ, तो बाबा से मिलते रहना ये बहुत ज़रूरी है, ये क्योंकि हम जहाँ रहते हैं आपको जैसे बाबा ने अभी कुछ दिनों की मुरली में बताया था कि संसार का आकर्षण भी होता जी, है। जी, तो ये आकर्षण हर चीज़ का होता है और जी। माया नगरी में तो हर चीज़ आपको मिलेगी और मैं जिस इंडस्ट्री में करती हुँ, हूँ, हुँ, 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 हुँ। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है जी। कि आपको वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, हुँ, 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 ऊँचाइये की। हुँ। जी, तो फिर मुझे जो है मैं जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मैं बाबा से अटैच हो जाती हूँ, जी। बाबा के साथ मिल लेती हूँ और बाबा के घर चली जाती हूँ। हुँ, 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 क्योंकि हुँ। अगर आप माया नगरी में रह रहे हो तो जी, बाबा के घर जाना बहुत ज़रूरी है। जी, इसीलिए बाबा ने जो है ये घर बनाए हैं हर जी, जगह जी। क्योंकि जब तक आप उस ओरा में हो हुँ, हुँ। उनके वहाँ पे जी, तो आपका जो ओरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं जी। और वहाँ माया नगरी में होता भी है हुँ, कि आप रहते हैं तो वो ओरा आप पर भी इफ़ेक्ट करता है, जी, कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट करता है। जी, तो इसलिए आपको हर वक़्त बाबा से जुड़े रहना बहुत जी, ज़रूरी है। जी, अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो जी। शाम को नहीं जा सकते सुबह को और मुरली जो हुँ, बाबा कहता है वो जी, छोटी चीज़ नहीं है। जी। वहाँ जाकर पता चलती है हुँ, 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 क्योंकि हुँ। इसलिए कि जी, जो है बाबा की मुरली के साथ आप अटैच रहोगे तो जैसे बाबा कहते हैं ना वो हाथ है जी।
की पकड़ के रखता है, जी, 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 तो जी, जी, जैसे वो रहता है तो आप जुड़े रहते हैं। नहीं तो माया नगरी एक सेकंड में आपको हाँ, कब अपनी तरफ खींच लेगी जी, ये जी, बोल नहीं सकते हैं। जी, तो जी, 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 जी। यही करती हूँ कि बाबा के घर जब भी जैसे ही टाइम मिलता है, हुँ, सुबह हो तो सुबह, शाम हो तो शाम, अगर तब भी नहीं मिले जी। तो बाबा की मुरली, माने वो जुड़े कभी रहते हैं मिस नहीं। भगवान से, हाँ, बाबा से जुड़े रहते वो हैं, ज्ञान बहुत से। ज़रूरी है जी, अगर आप ऐसी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि जी। ये दुनिया बहुत खींचती है। जी, 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 जी। जी। आप अपने अनुभव से सुना रहे हैं प्रेक्षाबंद की किस तरह से मायाई दुनिया में रहते हैं और वो बॉम्बे का नाम सुनते ही या वो फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम सुनते ही तरह-तरह के संकल्प हर एक के मन में आ जाता जी। है। आप जिस जो रोल करते हैं, हाँ जो जी, थिएटर में जो आप जो ड्रामा में एक्टिंग जो करते एक्टिंग हैं। करते हैं, हाँ। वो एक्टिंग में आपका क्या रोल रहता है और वो उसमें आपका अच्छा। क्या चलता है? और हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा भाई-बहनों को। देखो हम अच्छा। लोग तो बॉम्बे जा नहीं पाते भाई-बहनों, लेकिन हमारे सामने बॉम्बे में रोल करने वाले, काम करने वाले, ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए अपेक्षा बनाई हैं, तो अपने मुख से ही सुनाएँगी वो क्या रोल करती है और उसमें क्या-क्या आपके सामने चुनौती रहती है, उसकी दिनचर्या क्या रहती है? हाँ जी, जी। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि हुँ। हम भी इस यहाँ आए हुए एक्टर हैं। जी। तो जैसे हम एक्टिंग करते हैं तो हाँ। वो एक रोल होता है, जैसे आपको किसी का रोल करना। जैसे अभी कुछ दिनों से चल रहा है कि जो अमृता प्रीतम हुँ। जी होकर गई जीत थी, जी। वो शायद है। अच्छा। तो उनके लिए एक हमारे यहाँ ड्रामा होता है, तो मैं जी। उनका रोल करती हूँ। ओके। तो जो है पहले समझ आता है कि क्या रोल है, वो क्या थी, हुँ। है ना? तो जैसे वह हमेशा कहते हैं ना कि हुँ। आप कौन थे? जी। आप जो है देवता थे हाँ। और अब इस मनुष्य इसमें आए हैं। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, हाँ। बात हम रिलेट करते हैं। हम जब जी। भी कहीं जाते हैं तो ज्ञान से जुड़े होने के कारण हर चीज़ को ज्ञान से रिलेट करना जी। शुरू करते हैं। जी। जी। तो वैसे ही जैसे ही रोल करते हैं, जैसे बाबा हुँ। कहते हैं अभी यहाँ हो, हुँ, 2 हुँ, हुँ। मिनट में ऊपर परमधाम में आ सकते हो। हाँ। बस जी। यही बात होती है। किसी एक्टर मतलब एक्टर है तो कोई एक्टिंग कर रहे हैं हुँ, तो हुँ, हुँ, उसका हुँ। रोल करो और जी। फिर उसमें से निकल अब अपने वापस स्वरूप में अपने आ जाओ। स्वरूप में जी। आ जाओ कि आप जी। कौन। जी, ये जी, जो जी। है ये बात भी बहुत तो आपके रिलेट सामने जो करती है। डायरेक्टर होते होंगे, वो आपको डायरेक्ट करते होंगे या हाँ फिर जी, वो वो क्या करना है डायरेक्शन जी, देते हैं? जी, पहले हुँ। वो करते हैं, तो हमारी रिहर्सल्स होती है कि हुँ। ये रोल है, इसमें कौन-सी रिएक्शन, कैसे एक्शन, ये सारी अच्छा। चीज़ें जी। होती है। जी। तो बताते हैं पहले और उसके बाद ही हम कुछ दिन हाँ, प्रैक्टिस रिहर्सल करते हैं। करके जी। प्रैक्टिस करके हाँ। बार-बार उसकी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। बार-बार प्रैक्टिस जी, करो जी, तो वो जी, जी। परफेक्ट बनता है। जी, 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 तो जी, जी। वैसे ही हम बार-बार उसकी प्रैक्टिस करके फिर वो जी। तो उसमें रोल आपका करते मुख्य रोल उसमें हैं। हाँ, जो आप कर उसमें रहे है, हैं। हुँ। हाँ, और ऐसे करते जी। रहते हैं तो जी। उसमें जी। कितने भाग्यवान हैं भाई-बहनों की बाबा के ज्ञान को लेकर और इस को करके ऐसे में माया नगरी में जाकर के अपने जीवन को बैलेंस बना करके रखना, अपने जीवन को रखना बहुत बड़ी हम सबके सामने चुनौती होती है। मैं फ़िल्मी दुनिया के बारे में बहुत बातें हम बहुत नेगेटिव बातें भी सुनते हैं हाँ अपेक्षा। मैं जी। सीधा सा आपसे हाँ पूछना जी, चाहता हाँ। हूँ कि ख़ैर मैं तो लौकिक में तो हुँ, फ़िल्म देखते थे, हुँ। लेकिन हमें और भी बाद में कई बातें सुनने को मिलता है कि वो जी। वो दुनिया अच्छी नहीं है, वहाँ पर सबकी दृष्टि-वृत्ति अच्छी नहीं हुँ। रहती है। अलग-अलग तरह के लोग प्रलोभन देते हैं। जी, जी। तो आप ऐसी दुनिया में रह करके, ऐसे लोगों के बीच रह करके, क्या आपके सामने ऐसी चुनौती विशेष रूप से आती है जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपने जीवन को सेफ रखना है, अपने को बचा करके रखना है, अपना जो पवित्रता के मार्ग है, हाँ उस जी। मार्ग पर चलते रहना है। कोई आपके सामने ऐसा कैसे आप अपने को वो जैसे आप बता रहे हैं कि हुँ। भगवान के ओरा के अंदर रहना पड़ता है। हाँ। विशेष कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें आपको भगवान ने बचाया हो, बाबा ने आपको बचाया हो? हाँ, ऐसे तो जी। बहुत सारी आती जी। हैं जी, कि जी, जी, जी। कुछ चीज़ें होती जी। रहती हैं। तो जैसे आपने कहा कि वो तो माया नगरी जी, है और जी, वहाँ पे लोगों की दृष्टि तो जी, अलग ही है। पर जी। हाँ, एक बात है, अगर आप सही से हो, हाँ। आप सही से रह रहे हो, जी। वो आपके जीवन की धारणाएँ उनको दिख रही है, जी। तो पहले ही थोड़े दूर रहते हैं। हाँ। क्योंकि पता चलता है कि अगर ये खाने के लिए या ऐसी हुँ। चीज़ों के लिए भी इतने दूर है, जी। तो ये बाकी चीज़ों के लिए तो और भी बिल्कुल। ज़्यादा दूर होंगे। जी। लेकिन फिर भी वो जी। उनका काम है, जी। तो वो तो अपना काम करेंगे ही। जी, तो जी, जी, बिल्कुल जी। करते ही है, हाँ। होता ही है दृष्टि के साथ रहना। जी। तो बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती है, जी। तो अचानक से मतलब बाबा की याद आ जाती है। जी।
तो पता, और बाबा ने जो कहते हैं ना, हम बाबा के साथ रह के हमको वो शक्तियाँ भी मिल जाती है कि परखना होता है कहाँ पर क्या हो रहा है, और वो वाइब्स बाबा पहले ही दे देता है। तो जिस दिन ऐसे हो जाता है तो पता नहीं कैसे, या फिर दीदी का कॉल आ जाएगा कि आ जाओ आज सेवा है, कुछ हो और हो जाता है, बाबा तो बचा लेता है, बाबा बिल्कुल बचा ही लेता है और वो आ ही जाता है। क्योंकि और बाबा ने कहा अपेक्षा मुझे याद आ रहा है बाबा के एक पॉइंट की, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी उसको बाबा टच करेगा और करता है। ये बहुत बार अनुभव हुआ है कि बाबा किस तरीके से टच करता है, किस तरीके से बचाता है, किस तरीके से तुरंत अपने बच्चों को ये कर देता है। क्योंकि बोला था ना कि हम ये कर रहे हैं तो हाथ तुम्हारे हाथ में दिया ना, तुम पकड़ के रखोगे अब। जी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है अपेक्षावन कि अपने को थोड़ा सा शिव शक्ति बनना पड़ता है, अपने को थोड़ा नहीं एकदम, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर एकदम आप ज्ञान योग और एकदम सीधे साधे बन करके भी नहीं चल सकते, जहाँ पर नहीं थोड़ा आग भी दिखाना पड़ता से और अपने को शिव शक्ति बनना पड़ता होगा, ऐसा भी करना पड़ता है हमारा रोल, ये भी बाहर रोल करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ता है, वो तो रहना ही पड़ेगा, उनको जो है वो बताना पड़ेगा, नहीं पता ही नहीं चलेगा। और वहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट थोड़ा रहना पड़ता ही है, क्योंकि अगर हम वहाँ वैसे दुनिया ही तुरंत ये कर लेंगे। बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे अज्ञानी ही रहते समझो, तो क्या उनको ये पता रहता है कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, ओम शांति में जाते हैं? किसको नहीं रहता है? सबको नहीं रहता है, पर हाँ कभी कभी कुछ मतलब चीजें होती है, जैसे खाने पीने की, क्योंकि सब तो खाने पीने साथ में ही बैठते हैं और मैं बिल्कुल अलग बैठती हूँ, तो उससे जब शुरू तो थोड़ा बहुत ज्ञान खाना ऐसे खाना है, फिर उस पर फिर मैं कुछ चीजें हैं जो जैसे राखी हो गई बाबा की, अरे और कुछ है तो बाबा के रिलेटेड मैं बताती रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने बोला है कि अगर आप बता सकते हो उस चीजों को, मतलब जैसे नब्ज देख के अगर उस वक्त क्या बताना है, तो उस वक्त मैं बताती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, वो ये क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस होते ही हैं उनके, क्योंकि वो उनको तो कुछ पता नहीं है। पर बहुत अच्छा है, टचवुड है कि बाबा ने हमेशा मुझे अच्छे लोगों से ही मिलाया है। हमेशा वो ऐसे किसी को खड़ा कर ही देता है मेरे लिए कि वो मेरी तरफ से बोल देते हैं कि हाँ ऐसा है। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा, कभी ऐसे होता है कि बड़े लोग हैं और हम छोटे पड़ जाते हैं, मतलब एज में बड़े हैं और हम छोटे पड़ जाते हैं, तो फिर ऐसे किसी को बाबा रखता ही है कि वो मुझे अचानक से हेल्प कर ही देते हैं, तो वो भी चीज़ें होती रहती है। जैसे आपको जब आप लोगों को बताते हो कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ या उनको पता चलता है, तो एक कई बार ऐसा होता है ना, आजकल तो ब्रह्मा कुमारी को सब जन जन तक जान गए हैं, शिवानीपन का प्रोग्राम या बड़े लोग का प्रोग्राम, अभी ब्रह्मा कुमारी जो आश्रम में छुपे हुए नहीं है, तो एक कई बार ऐसा होता है ना कि वो एक अच्छे रिस्पेक्ट से भी देखते हैं कि भाई ये ऐसी संस्था में जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि उनके मन में एक प्रेम का भावना या एक रिस्पेक्ट का भावना कि भाई ये सही जगह जाती है, ऐसा होता है? बिल्कुल, वो पहले तो थोड़े चकित हो जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में, मतलब उनको पता है कि क्या है, तो कुछ लोग मिले थे मुझे, ऐसे है कि मुझे पूछा सब कुछ, ये क्या होता है ज्ञान, ये कैसे होता है, तो वो प्रभावित भी हुए कि मतलब ये तो बहुत ही सुंदर है, ये ज्ञान है और आप उनसे जुड़ी हो और उससे चलते हो, तो उनको मतलब जो है बाबा से थोड़े से होते हैं, बाबा कहते हैं ना मेरे बच्चे हैं हर जगह, बस बताना है, तो किसी किसी को बताते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये ज्ञान क्या है, ये कैसे चलता है। तो वो भले समझते हैं कि हम नहीं जा पाते, लेकिन ये अच्छी जगह जाते हैं। बिल्कुल, बहुत उनको रिस्पेक्ट हो जाता है कि अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, क्या बात है। तो अच्छी अपेक्षावान, आप ऐसे स्थानों पर रह करके भी आप सेवा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे आप अपना बैलेंस बना करके रखते हैं, किस तरह से ऐसी दुनिया में, मानवीय दुनिया में रह करके एक प्रकार से थिएटर की दुनिया में रह करके आप क्रिएटर से जुड़े रहते हैं। अभी वर्तमान समय जबकि ये 2025 चालू हो गए हमारे मध्य, और आपको लगभग 15-16 साल से आप ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं,
इस समय आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, विशेष किस बात के ऊपर आपका फोकस है? आप वैसे भाई बहनों बता देना चाहते हो प्रेक्षागण को, साल में 2-3 बार आप ज्ञान सुर में सेवा में आती रहती है, समय जी। निकाल करके आते हैं आप यहाँ। हर डिपार्टमेंट में कई बार सेवा करते हैं, ज़्यादातर तो अपने ग्लोबल ऑफिस में सेवा देते हैं जहाँ पर विदेशियों का जी। सब सेवा होता है, लेकिन आप समय निकाल करके आते हैं। आपका आंतरिक पुरुषार्थ इस समय किस बात के ऊपर विशेष अटेंशन है, वो हमारे दर्शकों को हाँ बताइए। जी, जो बाबा हमेशा कहते हैं जी। कि आप अपने को आत्मा समझो, जी। क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, जिस नगरी में रहती हूँ, वहाँ देहभान की दुनिया है। जी। वहाँ बिना देह के कुछ नहीं है। जी। तो जी इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबा रोज़-रोज़ कहता है तो हमें लगता है ये तो बाबा रोज़ ही कहता हाँ, है हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ। आत्मा समझो। लेकिन उसको समझने के लिए कितना वक़्त लगता है, कितना हमको मेहनत करनी पड़ती है, ये बाबा जानता है। जी। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि एक जो है अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ। तो जी मैं वहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि आप जब एक्टिंग करते हो, चीज़ें करते हो, तो आप देहाभिमान में अपने आप आ ही जाते हो जी। कि आपको वो करना पड़ता है, किसी का रोल है, जी। कुछ और रोल है। तो आपको फिर अपने आप को ये आत्मा समझने पर ये जी। बहुत रोज़ हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है तो नॉर्मल बात हाँ, है, हाँ, 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 हाँ। पर नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और ये हमें बहुत इफ़ेक्ट करती है। जी। तो जी मेरा यही है कि मैं बिल्कुल अपने को आत्मा समझूँ, और सामने वाले भी जो है जी। उनको भी कि ये आत्मा है, ये जो ड्रामा है, ये चल रहा है, नाटक कैसे चल रहा है, ये सृष्टि चक्र, ये सब कुछ जी। मैं एक याद करती हूँ। और कॉन्शियस में रहता आत्मा है पर आपके। जी, 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 कि जी, आत्मा पर ही टाइम लगता है, जी। कभी-कभी भूल भी जाता है, हाँ, ऐसे हाँ, नहीं कि हाँ, हर हाँ। वक़्त याद ही जी, रहता जी, है। जी, जी, जी। बिल्कुल, कभी कुछ हो जाता है तो हाँ। हम भूल जाते हैं, किसी काम में बहुत बिज़ी हो गए, जी। तो भूल जाते हैं कि हाँ। हम आत्मा हैं। हाँ, हाँ, फिर हाँ, हाँ। एकदम से याद आ जाता है कि अरे! हाँ, ये तो हम सोल कितनी देर कॉन्शियस हो में। गई, जी। हम तो इसी में थे। हाँ, हाँ, फिर हाँ, वो हाँ। चीज़ फिर से करनी पड़ती है। तो जी, जी। ये मेरा ज़्यादा है कि मैं खुद को आत्मा समझ कर रहूँ। जी, 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 जी। जी। बहुत अच्छी बात है। जो बाबा कहते हैं ना भाई बहनों कि पहला पाठ और अंतिम पाठ, जी। आत्मा बन कर के आए हैं और आत्मा बन कर के जाएँ। आप वहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री भी करते रहते हैं। आजकल के यूथ हैं जो अपेक्षा जी। बहन, कोई बहुत सारी बातें हम गलत नेगेटिव बातें सुनते हैं। बहुत सारे यूथ अपने लक्ष्य से बेमुख हो गए हैं। हाँ। खान-पान में अशुद्धता आ गई है, संग दोष में आ गए हैं, जी, जी। बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं। आप चूँकि युवा हैं और एक प्रकार से वहाँ बाबा के बच्चे रोल मॉडल रह कर के आप सेवा कर रहे हैं। हमारे जो यूथ हैं जो आप देख रहे हैं, चाहे बीके चाहे नॉन बीके, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ। आप अपने जीवन के अनुभव से हमारे युवा वर्ग को खास करके जो यूथ हैं, जो उनको आप अपने जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं ताकि उनका जी। जीवन निर्विघ्न रहे और वो अपने ज्ञान योग को अपने जीवन में बना के रखें? जी, जी। जैसे हम सब जानते हैं कि आज की कैसी दुनिया हो गई है। हमारे वैल्यूज़, हमारे वर्चूज़, हमारे कुछ हमें कुछ पता नहीं है। जी। तो हम अगर आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, तो आप एक अलग ओरा में रहते हैं। जैसे आज हम देखते हैं तनाव बहुत बढ़ गया है, ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, नेगेटिव की तरफ हम चले जाते हैं। जी। हम बहुत ज़्यादा देखते भी हैं जो हमें ये देते हैं मोटिवेशन, जी। जो स्पीकर है वो जी। भी बहुत ज़्यादा है। वो कहते भी है कि पॉजिटिव हो जाओ, जी। पॉजिटिव की तरफ जाओ। लेकिन पॉजिटिव होना कैसे है? कौन सी नेगेटिव बात है जिसको हमें पॉजिटिव में बदलना है और वो जी। कैसे बदलना है? जी। ये आप अगर जान जाओ तो फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती है। आपका जो तनाव है, आपकी जो बातें हैं, तो आप अगर आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, तो बहुत आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर जो पावर है, जी। वो कैसे यूज़ करनी है। हमें जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनके ऊपर कैसे ओवरकम करना है। ये चीज़ें जो है, ये आपको मेडिटेशन से, आध्यात्मिकता से पता चलती है। जी। और ये तो हमारा पुराना है, जैसे भारत में कहा जाता है कि पुराने से ही आध्यात्मिकता है। जी। तो अब तो ऐसा हो गया है, जैसे हमें लगता है कि फॉरेनर्स जो है आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा जी, जा जी, रहे जी। हैं, हाँ। और जो हमारे भारतवासी जो है, जो यूथ है, खास करके। यूथ जी, कर जी। वो उनके इसमें ज़्यादा जा रहे हैं। पाश्चात्य वो बहुत संस्कृति ज़्यादा में। जी। अच्छा लग रहा है उनको। जी, जी, पर जी। उनको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, जी। हमेशा के लिए नहीं। जी। तो वो चीज़ जो है, आपको अगर हमेशा के लिए चाहिए, तो आपको एक
आध्यात्मिकता से कुछ ना कुछ तरीके से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आध्यात्मिकता से, जैसे आपने देखा होगा वायुमंडल कैसे हो गया है, क्या चीज़ें हो रही है, लोगों को कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़े से बात के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर पता भी है कि कैसे क्या कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप से निकलना है, आपकी सोच को चेंज करना है। जैसे कहते हैं ना, सोच ही जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो क्या बनना है और क्या सोचना है, अगर ये आपको पूरी तरीके से समझना है, जानना है, तो आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जी 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 बहुत सुंदर बात अपेक्षा बहन, आप हमारे दर्शकों के लिए समय निकाल करके आए। आप बिजी रहते हैं वैसे यहाँ पर सेवा में, लेकिन अपना कीमती समय निकाल करके बहुत सुंदर सुंदर बातें आजकल अपने जीवन के अनुभव से और सभी युवा वर्ग के लिए सुनाए। आपका एक बार पुनः बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो भाई बहनों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ हमारी अपेक्षा बहन के अनुभव से कि कैसे हम सबको अपनी यात्रा को श्रेष्ठ, सरल और सुगम बना करके रखना है। चुनौतियां तो सबके सामने आती है, चाहे घर गृहस्थ में है, चाहे व्यापार में है, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे फिल्मी दुनिया में है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य पक्का हो और भगवान को, जैसे अपेक्षा मैंने बताया कि बाबा को कभी भी छोड़ना नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, चाहे मुरली, चाहे दीदियों के माध्यम से अपना ज्ञान बना के रखने से बाबा की मदद मिलती है, बड़ों की मदद मिलती है। और खास करके यूथ के लिए एक बहुत सुंदर संदेश हमारे अपेक्षा बन ने दिया कि आपका जो जीवन है वो आध्यात्मिकता से भरपूर्ण हो और हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे सामने हो। जैसे आपने बताया कि आजकल का जो युवा है या भारतवासी खास करके जो पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर उसके ऊपर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भारत जो विदेशी भाई बहन हैं, विदेश के युवा है, वो यहाँ अध्यात्म को सीखने आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, दैवी संस्कृति है, यही हमारे जीवन की शोभा है और हमें उसी ओर अग्रसर बढ़ना है। तो आज के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल करके और किसी का अनुभव आपके सामने लाकर आएंगे। और एक बार पुनः अपेक्षा बहन की तरफ से और हमारे बाबा के बच्चों की तरफ से आप सबको भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति।